नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। और इंग्लिश क्लासेस में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोवर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फेमस प्रोवर्ब्स, प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियों का अगर हम संधि विच्छेद करें तो लोक उक्तियाँ मतलब लोगों द्वारा कुछ कही हुई ऐसी बातें जो कल भी उतनी चरितार्थ थी जो आज भी उतनी ही है। लोगों के द्वारा कही हुई कुछ ऐसी बातें जो सीधे तो इसका शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं निकलता, लेकिन अगर थोड़ा सा उसके भीतर जाकर के देखें तो उसका बहुत ही गहन अर्थ निकलता है। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये लोकोक्तियां जो है ये अपना शाब्दिक अर्थ न दे करके कुछ और अर्थ देती हैं, इसलिए लोकोक्ति जहां भी आए शाब्दिक अर्थों के पीछे न पड़े, उसके लिए तो प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। अभी जो हम लोकोक्तियां बताने जा रहे हैं इससे आपकी अंग्रेजी भी मजबूत होगी और इससे आपके हिंदी व्याकरण भी दुरुस्त होंगे और आपके बोलचाल की भाषा में, आपके कम्युनिकेशन में भी एक इफेक्टिव डिफरेंस आपको देखने में आएगा। चलिए प्रयास करते हैं। अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। ऐसी एक लोकोक्ति है कि बद अच्छा है बदनाम बुरा है। मतलब कोई काम खराब कर दीजिए वो चलेगा, लेकिन नाम खराब ले लीजिए वो नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यू शुड नॉट स्पॉइल योर रेपुटेशन। रेपुटेशन बहुत बड़ा होता है, आपके नाम से बड़ा आपका रेपुटेशन होता है। आप जहां भी जाते हैं आपसे पहले आपका रेपुटेशन जाता है, आपकी मर्यादा जाती है, आपकी प्रतिष्ठा जाती है साथ साथ में। तो इसलिए प्रतिष्ठा को बचाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए कहा जाता है कि ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। खराब आदमी जो है वो खराब चरित्र वाले से अच्छा है। तो इसलिए अपने रेपुटेशन का खास ख्याल रखें। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका हिंदी में दिया है 9 नगद न 13 उधार। कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे नेताजी लोग बहुत से प्रोमिस करते रहते हैं, आप चिंता न करें 5 साल में हम ये कर देंगे, 5 साल में हम वो कर देंगे। नेताजी 5 दिन में थोड़ा उसका 1/10 हिस्सा करके दिखाइए ना, बड़े आनंद मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन मिले चूज करने के लिए कि आपको कैश चाहिए कि क्रेडिट चाहिए, आपको सिर्फ काम चाहिए या प्रोमिस चाहिए, तो भले थोड़ा सा ही काम मिले काम ले लीजिए, प्रोमिस को छोड़ दीजिए। प्रोमिस प्रोमिस ही होता है। यहाँ पर 9 नगद 13 उधार का मतलब ये है कि 9 रुपया नगद के, 9 रुपया बाई कैश अच्छा है 13 रुपये के उधार वाले पर। मैं फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई शर्ट बिक रहा है 900 रुपीज में कोई आदमी उसको बोल रहा है मैं 1300 रुपया दूंगा 505 महीने बाद चाहे 1 साल बाद। वो आदमी देगा कि नहीं देगा, भाग जाएगा, वापस लौटाएगा, किसी का कोई पता नहीं है। इसलिए अगर किसी चीज के आपके 9 नगद मिल रहे हैं ले लीजिए, 13 उधार के चक्कर में न पड़िए। फिर से मैं कह रहा हूं, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। इसका इंग्लिश मीनिंग ज्यादा साफ है। बोल रहा है कि एक हाथ में एक चिड़ी जो है वो अच्छी है झाड़ी में 10-20 चिड़ियों से, क्योंकि जो झाड़ी की 10-20 चिड़ियां हैं उसमें से एक भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी नहीं पता, हाथ में एक तो है। इसलिए जो अपने पास हो उसी को अपना समझिए, और जो अपने पास नहीं है फिलहाल उसको अपना न समझिए। जो अपने पास है दैट इज बेटर देन व्हाट इज नॉट। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रिंक्स द फायर। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पर पीता है। ये हिंदी में भी इतना ही साफ है। एक बार आप दूध पीते रहिए और अगर दूध गर्म पड़ गया और होठ जल गए, जीभ जल गए, तो अगली बार से तो आप जो छाछ होता है, छाछ मतलब बटर मिल्क होता है, बटर मिल्क भी माठा भी अगर आप पिएंगे तो फूक फूक कहीं पिएंगे, कहीं पता नहीं कहीं गर्म ना हो। कहने का मतलब ये है कि हमारे लाइफ में भी बहुत से ऐसे इंसिडेंटेज होते हैं जहां पे हमें कुछ झटका लग जाता है,
कुछ चोट लग जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, और वो नुकसान हमारे माइंड में प्रिंट हो जाता है, जीवन भर के लिए प्रिंट हो जाता है। और तब ऐसे नुकसान के चलते आदमी उसके बाद बड़े सोच समझ के कदम रखता है। एक बार जो ठेस लग गई, उसके बाद से तो कितना भी समतल जमीन क्यों ना हो, मनुष्य पैर उठाकर ही चलता है। तो ये है कि जब भी और इसके बाद भी अगर उठा के नहीं चलता, इसके बाद भी अगर संभल करके नहीं चलता, तो उसका फिर भगवान ही मालिक है। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, हमारे ऑफिसेस में तो बहुत अच्छा होता है ये। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये हमारे ऑफिसेज में बहुत चरितार्थ होती है, हमारे घरों में भी, हमारे समाज में भी बहुत चरितार्थ होती है। जिसको काम करने नहीं आता है वो कमी उसी में निकालेगा, भले उसको काम करने नहीं आता हो, बोलेगा कीबोर्ड खराब है। काम करने नहीं आता है, बोला माउस खराब है। काम करने नहीं आता है, बोला मॉनिटर में साफ नहीं दिख रहा है। काम करने नहीं आ रहा है, बोला सीपीयू ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है। अरे साहब थोड़ा देखिए, उसमें बहुत से रेक्टिफिकेशन सॉल्यूशन भी होंगे। तो बहुत लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो इनको काम करना नहीं आता, लेकिन दोष वो काम को ही देंगे, अपने को दोष नहीं देंगे। बड़े होशियार लोग होते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपको दोष दे देंगे, अपना दोष नहीं लेंगे। तो ये बोलते हैं कि ये बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, वो तोड़ेगा भी, सामान भी तोड़ेगा, काम धाम करेगा नहीं वो। और ड्रॉइंग मैन विल कैच एट ए स्ट्रॉ, डूबते को तिनका का सहारा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। लाइफ में जब सारे सहारे छूटते जाते हैं, तो एक छोटा सा सहारा भी जो मिल जाता है ना, वो बड़े काम का होता है। अगर कोई एसएसओ की नौकरी पा लिए और बस आराम से ड्यूटी किया ब्रांच ऑफिस का, और आकर के वो टीवी लगाया, उन्होंने 3-4 पिक्चर देखना शुरू कर दिया, अरे तो उसके बाद से अगर उनको जगाने में मेरी क्लासेस सफल हो गई, तो बोलेंगे डूबते को तिनके का सहारा। अगर मेरी क्लासेस उनको थोड़ी सी भी काम आ गई, जैसे एसएसओ का एग्जाम है, सर पे पड़ा हुआ है, कुछ सिलेबस ही नहीं पता है, कुछ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा कुछ नहीं पता, उसी में पता चला कि दुबे साहब ने क्लासेस शुरू कर दिया है, और लोगों को 1 हफ्ते में बढ़िया से सबको सारा मटेरियल मिल गया, और लोग एग्जाम दे करके आए और प्रसन्न मन से निकले, अरे बहुत कमाल हो गया, कमाल हो गया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। ऐसा होता है लाइफ में। उसके बाद से फिगर अमंग सीफर्स, अंधों में काना सरदार। कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी सोसाइटी होती हैं जिसमें थोड़े इंफीरियर क्वालिटी के लोग होते हैं। मान लीजिए कि बहुत सी ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें अनपढ़ लोग होते हों, और उस अनपढ़ में अगर 5वीं पास कोई है, वही उन लोगों में हेड है। आप भले पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी अलग है, और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों में बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन मिल जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसी सोसाइटी मिल जाएगी जहां पे 10वीं पास कोई नहीं है, और उसमें अगर 10वीं पास कोई मिल गया तो बोलेंगे अंधों में काना राजा है ये। कहने का मतलब ये है कि जहां कहीं भी कम सामर्थ्य वाले, कम बुद्धिमान वाले लोग मिलते हैं, उनमें से एक जो थोड़ा सा भी उनसे अच्छा है, उसको राजा मान लिया जाता है। A guilty conscience needs no accuser। कहने का मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर के दाढ़ी में तिनका का मतलब ये नहीं कि जितने लोगों के पास दाढ़ी में तिनका होती है वो सब चोर होते हैं। बहुत लोग दाढ़ी रखते हैं, शौक से रखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब ये हुआ कि गिल्टी आदमी के मन में हमेशा शक बना रहता है कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसे ये क्यों पूछ रहे हैं, कहीं वैसे वो क्यों पूछ रहे हैं, मुझे इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, मुझे इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। प्रिकॉशनरी मेजर लेने लगता है जो व्यक्ति, तो बोला जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये बहुत होशियारी से काम कर रहा है, ये बच के चल रहा है, कुछ न कुछ दाल में काला है।
तो चोर की दाढ़ी में तिनके का मतलब यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं से कोई चोरी होती है और सबसे पहले एक आदमी बोलेगा मुझे नहीं पता कुछ चोरी के बारे में, मैं नहीं जानता, आप चाहो तो मेरा पैंट पॉकेट चेक कर लो, मुझे कुछ नहीं पता। अरे भाई, आपसे पूछा किसने? आपसे पूछा किसने कि आप चोरी किए होंगे? तो इस तरीके से शक की सुई जो है जब जाने लगती है, शक की सुई आपके व्यवहार के चलते, आपके कार्यकलाप के चलते जब आपके तरफ जाने लगती है तो उसको बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। A prophet is not honored in his own country. घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। ये करीब करीब ऐसा होता है कि जो दूर के जो धूल होते हैं, जो दूर के जो व्यक्ति होते हैं, उनकी हम बहुत प्रतिष्ठा देते हैं, उनका बहुत वैल्यू देते हैं, और घर के आदमी का वैल्यू बहुत कम देते हैं। घर में मम्मी पापा हैं, चाहे वो कितने पढ़े लिखे हों, बच्चे समझते हैं कि बस ये फॉर्म भर दिए होंगे और एयरफोर्स में इनका सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद से ईएसआईसी वालों ने बोला होगा कि भाई फॉर्म भर दीजिए आपका हो जाएगा, तो उन्होंने फॉर्म भर दिया और मेरे बाप एसएसओ बन गए, मेरे बाप मैनेजर बन गए। अगर यही काम किसी अंकल ने किया होगा, किसी फ्रेंड ने किया होगा, बोलेंगे अरे कितना मेहनत करके वो एसएसओ का एग्जाम क्लियर किया है, बहुत मेहनत किया है। क्यों? क्योंकि वो गांव दूसरे गांव का हो गया और अपने घर का, अपने घर के पापा जी की मम्मी की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में कहा जाता है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। मतलब अगर दूसरे जगह के थोड़े से भी जानकार पंडित जी होंगे तो उनको बोला जाएगा हाँ वो अच्छे पंडित जी हैं, वो अच्छा पूजा करा लेते हैं। और अपने घर के पंडित जी, घर में उनका कोई वैल्यू, मतलब अपने घर में अपनी वैल्यू कम होती है और बाहर के लोगों के पास दिखावा अच्छा होता है, बाहर के लोगों की वैल्यू हम ज्यादा करने लगते हैं। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। ऐसा कहा जाता है कि अल्प जानकारी जो होती है बड़ी ही खतरनाक होती है। मान लीजिए कि आप गांव में आपने देखा कि किसी को फीवर हुआ है, चाहे किसी को मलेरिया हुआ है, डॉक्टर साहब ने आया, चेक किया, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये पैरासीटामोल लगेगा, ये टेबलेट लगेगा, ये सिरप लगेगा, ये इंजेक्शन लगेगा, उन्होंने लिख दिया 5-6 दवाई का नाम। उसको आपने रख लिया, आप पढ़े लिखे, आप 10th पास है, 12th पास है। अगली बार से जैसे किसी का बुखार होगा, आप सोचेंगे जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने यही लिखा था, चलो इसमें से 1-2 दवाई इनको भी दे देते हैं, आराम कर जाएगा। अरे डेंजरस हो जाएगा महाराज, ऐसा ना कीजिए। वो बुखार था लेकिन उसके कारण कुछ और थे, ये बुखार है, इसका कारण क्या है आपको नहीं पता है। तो इसलिए नीम हकीम खतरे जान, मतलब जिनके पास भी, ये लोग बोलते हैं झोला छाप का डॉक्टर, इस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है कि इस मेडिसिन से ठीक होना, तो पता है उनको पता है कि पैरासीटामोल देंगे तो सर दर्द में कमी आ जाएगी, बुखार में कमी आ जाएगी, लेकिन कितना पैरासीटामोल दें और उसके बैड इफेक्ट क्या होने वाले हैं? क्या रोज रोज पैरासीटामोल दे दूं? क्या रोज रोज पेन किलर दे दूं? तो जो एमडी किए हैं उनको पता है कि मैं ये किस कॉस्ट पे दे रहा हूं, ये पेन अनबियरेबल है इसलिए मैं दे रहा हूं, बियरेबल होता तो मैं ये देता भी नहीं, क्योंकि इट इज गोइंग टू हार्म किडनी। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये अल्प ज्ञानी को नहीं पता है, इसलिए कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अ गुड फेस नीड्स नो पेंट, लाल गुदड़ियों में नहीं छिपते। ऐसा भारत के लिए कहा जाता है कि भारत में गुदड़ी गुदड़ी में लाल भरे होते हैं, और लाल गुदड़ियों में नहीं छिपके का मतलब ये हो गया कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, उनको आप चाहे कितना भी सप्रेस कर दीजिए, उनको चाहे कितने भी गांव टोले मोहल्ले में आप उनको छुपा दीजिए, वहां से निकलने का हुनर उनको मिल ही जाता है। आप देख लीजिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, कहां समुद्र के निकट, वो धनुषकोडी के पास उनका घर, छोटा सा घर, और कहां चमकते हुए सितारे बन गए और भारत के राष्ट्रपति बन गए। तो लाल गुदड़ियों में नहीं छिपके का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास गुण है तो आज नहीं तो कल आप गुण, आपका जग जाहिर हो ही जाएगा। अगर आपके पास लाइट है, टॉर्च है,
तो हो सकता है कि दिन में आपको क्या टॉर्च कोई ना देख पाए, शाम होते ही आपके टॉर्च दिखाई पड़ने लगेंगे। तो इसलिए अगर आपके पास प्रतिभा है तो आज नहीं तो कल आप वो प्रतिभा निखरेगी और आपके काम वो आएगी। इसलिए प्रतिभा का अनादर न करें। आप ये ना समझें कि मैं इतना इंटेलिजेंट होते हुए भी, मैं इतना कैपेबल होते हुए भी मैं यहीं तक हूं। यहीं तक नहीं है आप। आज नहीं तो कल यू आर गोइंग टू सक्सीड एंड यू आर गोइंग टू अचीव मेनी माइल्स इन योर लाइफ। सो आप अपने आप को मजबूत करके रखिए और ध्यान रखिए, अ गुड फेस नीड्स नो पेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको किसी को चमकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही चमक जाएंगे अगर आपके पास चमक है तो। अगर आप स्टार हैं तो हो सकता है कि दिन में न दिखते हो, रात में आपकी लाइट दिखेगी। मून है, रात में लाइट दिखेगी। समय आएगा और आपका भी लाइट दिखेगा। इसलिए लाल गुदड़ियों में नहीं छिपते। लाल मतलब इंटेलिजेंट पर्सन, लाल मतलब ऑनर्ड पर्सन, लाल मतलब बिग पर्सन, वो छुप नहीं पाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी एकदम गांव के सीधे साधे व्यक्ति थे और उनकी प्रतिभा निकल करके सामने आई और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इस तरीके से लाल गुदड़ियों में नहीं छिपते। तो ये रही आज की कुछ प्रसिद्ध लोकोक्तियां। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।